हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। 12वीं या तो आप परीक्षा दे रहे हैं या 12वीं पास हैं और आप लगना चाहते हैं शिक्षक, तो एक बहुत अच्छा कोर्स जो बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइंस पे है भाई, वो है आईटेप का कोर्स। आईटेप है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 साल का डुअल मेजर्स डिग्री प्रोग्राम है, जिसके फॉर्म जो है भाई वो आज से भरने, मतलब आज उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी फीस रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आईटेप को लेकर भाई हमने जो PYQ है वो भी फ्री में सॉल्व करा रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। वो हमारे मन्नू राठी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, जिनसे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। अब भाई ये आईटेप का मामला है क्या? देखिए, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है वो एक परीक्षा आयोजित कराती है भाई। किसकी? NCET यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। किस चीज के लिए? आईटेप प्रोग्राम के लिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है ये पूर्णतः जो है भाई NCTE यानी कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, अब यहाँ पर होता है क्या? इसके तहत जो है भाई आपका डुअल जो है भाई आपकी मेजर प्रोग्राम है, यानी कि आपकी एक फर्स्ट मेजर तो एजुकेशन के सब्जेक्ट में हो जाएगी और दूसरी जो है वो आपका स्कूल स्पेसिफिक स्टेज स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, और तो यहाँ पे आप एजुकेशन में आप स्कूल स्पेसिफिक स्टेज स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? एक तो इसमें होगी और दूसरा होगा जो आपने ऑप्टेड डिसिप्लिन चूज किया होगा। ऐसा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जिसने क्या किया, आपका शिक्षा का स्ट्रक्चर ही 10+2 से 5+3+3+4 कर दिया। 5 साल बुनियादी वर्ष, जिसमें 3 साल जो है आपका बाल वाटिका 1, 2, 3 प्री स्कूल और फर्स्ट सेकेंड क्लास। ठीक है, ये हो गया फाउंडेशन। 3 साल जो है भाई प्रिपरेटरी के, तीसरी चौथी पांचवी। 3 साल मिडल के, छठी सातवीं आठवीं, और 4 साल सेकेंडरी के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब इनको जो पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे ना, तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई जो है BA B.Ed फाउंडेशनल लेवल का कर रहा है, ठीक है, तो अब वो जो है उसका एजुकेशन कहाँ के लिए, वो फाउंडेशनल स्टेज पे पढ़ाने के लिए तैयार होगा। और साथ के साथ जो उसने अपना ऑप्शनल विषय चूज किया है, अब BA है तो ऑब्वियसली आर्ट्स का कोई विषय चूज करेगा, तो उसमें भी उसकी जो है मेजर्स डिग्री हो जाएगी। मतलब दो दो फायदे हो रहे हैं इसमें। ठीक, एक तो पहली बात कि ये BLED नहीं है, ठीक है, इसको BLED से अलग कीजिए। BLED इज बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसमें आपकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसमें आपकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में होती है। यहाँ पर आपकी डुअल स्पेशलाइजेशन हो जाएगी एजुकेशन में, स्टेज स्पेसिफिक। अगर मान लीजिए कोई BA B.Ed जो है सेकेंडरी वाला चूज करता है, तो फिर वो यहाँ पर एजुकेशन में सेकेंडरी लेवल का जो है उसमें उसकी एक तो जो है बैचलर्स में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी और साथ के साथ एक और लिबरल ऑप्शन में हो जाएगी। तो डबल फायदे हैं इसके, और आने वाले समय पे आईटेप ही सारे के चलेगा, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई इसके लिए जो होता है, अभी तक जो है भाई इसके 2 बार जो है ये हो चुका है, अब ये तीसरी बार आयोजित होगा। ठीक, तो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक कहीं होंगे। तो जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा में 12वीं में बिजी हैं और कहीं उनकी नज़र से ये फॉर्म निकल जाए और फिर वो आवेदन ना कर पाए, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है भाई फी थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भरने की 11 मार्च है। करेक्शन कर सकते हैं 12 से 14 मार्च। ठीक है, सिटी एग्जामिनेशन का बाद में बता देंगे, एडमिट कार्ड भी बाद में डाउनलोड कर लेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव इन्होंने कही है कि भाई 17 अप्रैल 2026 फ्राइडे को जो है वो आपका परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में जो है भाई यहाँ पे परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ठीक है, वेबसाइट क्या है जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, बाकी मैं भी आपको सारी जानकारी दे ही रही हूँ। exams.nta.nic.in। NCET ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाली फुल फॉर्म है। NCT वो संस्था है जो कि शिक्षक के जितने भी कोर्स होते हैं उनको मान्यता प्राप्त करती है, तो आईटेप कोर्स फुल्ली मान्यता प्राप्त कोर्स है।
ठीक, इसके थ्रू भाई आपका एडमिशन हो सकता है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, जो जो यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसकी भी मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगी, और कितनी सीट्स इनटेक है उसको आप देखकर जो है भरिएगा। अब यहाँ पर है माजरा क्या, देखो भाई, अब जनरल के भाई 1200 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस के 1000 रुपये, एससी एसटी दिव्यांगजन थर्ड जेंडर के 650 रुपये। ठीक, ये तो आपको फॉर्म भरने की हो गई फीस। अब यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जैसे मैंने आपको बताया, और टेस्ट पैटर्न ये होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एमसीक्यू वाले, मतलब 4 ऑप्शन वाले जो होंगे। ठीक, अब 13 माध्यम में भाई ये परीक्षा ली जाएगी। ठीक, अब आपका एमसीक्यू मान लीजिए कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब वो कौन से माध्यम आपने चूज किया है, वो एसएमईज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु या उर्दू, आपने जो चूज किया होगा माध्यम, वो माध्यम में आपके फिर उसके जो है उसके जनरल टेस्ट के वाले क्वेश्चन उस माध्यम में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस में भाई देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो होगा वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड जिसमें आपका सिमिली, मेटाफर और ये सब जो होता है, और वोकैब को टेस्ट करेगी। डोमेन जो है वो एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, डोमेन जो होंगे वो आपके 12वीं में जो विषय रहे होंगे, ठीक है, एज पर क्लास 12 का जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग भाई डोमेन्स रहते हैं, उनका विषय वस्तु वो रहती है। ठीक है, जनरल टेस्ट में जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में भाई आपका टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, उससे संबंधित प्रश्न। पिछले जो है गत जो आपसे जो इसकी परीक्षा हुई है, ठीक है, तो इसके जो पेपर रहे हैं उनका सॉल्यूशन टीचिंग एप्टीट्यूड का भाई मैंने यहाँ पे करा रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक, जो पिछले साल का पेपर हुआ है उसका भी सॉल्यूशन जो है भाई करवा दूंगी, उससे पिछले सालों के भाई मैंने करा रखे हैं। अगर हम बात करें भाई सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो भाई वो क्या क्या है। ठीक, ऑनलाइन मोड से ही भाई सारी जो है आपकी एप्लीकेशन फीस वगैरह जो है भाई वो सबमिट होगी, और आपको जो है अपना लॉगिन क्रिएट करके भाई वो फोटो वगैरह तरीके से भरना, जेपीजे फॉर्मेट में हो, वो सारी चीज़ें जो है आप जो है वो आप भर लेंगे। आगे अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ये पूरा अच्छी तरीके से इस बुलेटिन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारी बात कहाँ जाकर अटकती है भाई, वो अटकती है पैटर्न की। ठीक, तो भाई यहाँ पर हमारा जो रहता है पैटर्न, तो पैटर्न मैं आपको दिखाऊं तो भाई वो पैटर्न आपका रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले तो एग्जामिनेशन स्कीम में आपको माध्यम मैंने समझा दिया। ठीक है, इंग्लिश माध्यम में अगर आप पेपर करेंगे तो सारे सेंटर्स में मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी भाषा चूज करते हैं तो भारत में सभी सेंटर में मिल जाएगा। एसएमएस चूज करते हैं तो सेंटर भाई असम वाला चूज कर सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको माध्यम जो है वो चूज करना पड़ेगा जब आप आवेदन कर रहे हैं, और वो बाद में जो है भाई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 1 में 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस दे रखी होती है, जिसमें से आपको 2 चूज करनी होती है। ठीक है, 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स जो हैं वो आप चूज कर सकते हैं। हर लैंग्वेज पेपर में 23 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होंगे वो कैंडिडेट चूज कर सकता है 3 विषय जो उसको सही लगते हैं और जो वो यूनिवर्सिटी या अप्लाई करना चाहता है वहाँ पर वो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो वो वाले चूज कर सकता है। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो चूज किए जाएंगे, उसमें जो हर एक में जो है 28 क्वेश्चन आएंगे, मगर आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट में भाई 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 अटेम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी है, ऐसे ही जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। ठीक है, ये भी आपके डोमेन आपको करने ही करने हैं, मतलब इनमें डोमेन में ऑप्शन है कि आप कौन सा डोमेन चूज करते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो कुल मिलाकर आपको जो है 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 181 प्रश्नों में से। ठीक, अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 में जैसे मैंने बताया 23 में से 20, लैंग्वेज 2 में 23 में से 20, पहली लैंग्वेज के अलावा आपको दूसरी लैंग्वेज चूज करनी है, दोनों सेम नहीं हो सकती। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हिंदी कम्युनिकेटिव और हिंदी साहित्य आप एक टाइम पे ये दोनों चूज कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाली कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लिटरेचर वाली वो दोनों चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है वो मैं आपको दिखाऊं।
ठीक है। तो भाई उसमें यहाँ पर दे रखा है कि आपकी जो लिस्ट रहती है भाषाओं की, तो भाई उसमें ये सारी लिस्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि साथ के साथ भाई कौन आवेदन कर सकता है कि फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज सेंटर स्टेट बोर्ड, जो है 12वीं वाला CBSE या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम न्यू दिल्ली वाला, वो कर सकता है। भाई जिसने 2 साल का प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा, वो कर सकता है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ NDA, वो भी आवेदन कर सकता है। भाई NIOS से जो है 12th कर रखी है, वो भी आवेदन कर सकता है। किसी पब्लिक स्कूल बोर्ड इंडिया या फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो 10+2 के इक्विवेलेंट है, तो वो भी आवेदन कर सकता है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन वाला आवेदन कर सकता है। कैंडिडेट जिन्होंने 12th जो है बाहर से करी है, ठीक है, मगर बोर्ड तो भाई उनको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वाला जो सर्टिफिकेट है कि वो 12th के इक्विवेलेंट है हमारे यहाँ की, तो वो जमा करवाना पड़ेगा। ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है कि देख लीजिएगा अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, जिसमें IITs NITs भी हैं, RIEs भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस, कि वहाँ पर कौन से डोमेन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने डोमेन चूज कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्थ रीजनल कमेटी के अंदर 83 इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे नॉर्थ वाले में कर रहे हैं। हर जो है संस्थान में 50 सीटें हैं, तो कुल मिला के 8000 जो हो गई सीटें। ईस्टर्न रीजनल कमेटी में आपकी 4450, आपका वेस्टर्न रीजनल कमेटी में 1550, ठीक है, मतलब वेस्ट साइड की ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, गुजरात वगैरह की। सदर्न रीजनल कमेटी के अंदर भाई 2950, तो कुल मिला के 16950 सीटें हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आगे आपसे मैं जो कहना चाह रही थी, ठीक है, अब हम उस पर बढ़ चलते हैं। वो है भाई हमारा, ये आप याद रखिएगा भाई कि आपका 180 मिनट का भाई पेपर रहेगा और CBT मोड में रहेगा। आगे यहाँ पर भाई दे रखी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ भाई इस तरीके से है आपकी, ठीक है। हरियाणा में जैसे CDLU यूनिवर्सिटी है जो BA BEd सेकेंडरी लेवल का करा रही है, ठीक है, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाला। BSc BEd भी सेकेंडरी लेवल का करा रही है, ठीक। पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ठीक। उत्तर प्रदेश में भाई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बुंदेल एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। दिल्ली में भाई इग्नू BA BEd सेकेंडरी लेवल की 2 यूनिट्स यानी 100 सीटें रख रही है। BSc BEd की 2 यूनिट 100 सीटें हैं। BCom BEd की सेकेंडरी की 2 यूनिट्स यानी 100 सीटें हैं। दिल्ली में भाई आपका बी आर अम्बेडकर वाली यूनिवर्सिटी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है प्रिपरेटरी और सेकेंडरी लेवल पे। हरियाणा में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पाली महेंद्रगढ़ वो पार्टिसिपेट कर रही है। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन MDU BA BEd सेकेंडरी और BCom BEd सेकेंडरी पे 50-50 सीटें हैं भाई यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में मैंने देखा कि फाउंडेशनल लेवल पे भी जो है बुनियादी स्तर के शिक्षक तैयार करने के लिए फाउंडेशनल यहाँ पे काफ़ी कम है, ठीक है। तो फाउंडेशनल का भी भाई यहाँ पे ये करा रहे हैं जिसकी 50 सीटें हैं। दिल्ली में माता सुंदरी कॉलेज SPM कॉलेज, ठीक। और भाई राजस्थान में आपका RIE अजमेर, ठीक। आपका राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। असम भी है यहाँ पे, अरुणाचल में भी आप देख सकते हैं, त्रिपुरा मेघालय केरल की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तेलंगाना तमिलनाडु, ठीक। तो ऐसे ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका सीट इनटेक भी दे रखा है और साथ के साथ आपको बता रखा है कि अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि दिल्ली में मान लीजिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट मार्टिन मार्ग चाणक्यपुरी, ठीक है। अब ये जो है ये आपका वो है JMC वाला कॉलेज, ठीक है। तो ये सेकेंडरी यूनिट पे ही BA BEd करा रहा है। अब किसी को जो है अब वो डोमेन साइंस की अगर चूज करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे BA BEd वाले में इसके लिए तो फाइट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो वो BSc BEd वाला ऑप्शन दे ही नहीं रहे हैं, ठीक। तो उसको ये यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज को देख कर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है भाई भरिएगा, ठीक। ये सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो कि मैं मन्नू राठी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, खूब लंबी चौड़ी ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर
जो है भाई, मैं आपको जैसे बता रही थी कि आप जो है लैंग्वेज जो है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक, और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, एक टाइम पे दो इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, ये भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका कोड अलग है, 101 है, इसका 102 है, ठीक। या फिर दोनों हिंदी और इंग्लिश जनरल जनरल ये भी चूज कर सकते हैं जब आपको दो भाषाएं चूज करनी है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 में भाई जो डोमेन होता है, तो उसमें अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पॉलिटी, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई से भी 3 डिसिप्लिन आप चूज कर सकते हैं डोमेन, ठीक है। आपके डोमेन डिटरमाइन करेंगे कि फिर आगे आप कौन सी यूनिवर्सिटी में बीए बीएड या बीएससी बीएड, फिर वो देखकर आपके डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और आपका सेक्शन 3 मैंडेटरी टीचिंग एप्टीट्यूड है, सेक्शन 4 मैंडेटरी जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी, तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा। और आने वाले समय पे आईटेप की ही डिमांड रहेगी। एनईपी 2020 में भी लिखा है कि आगे यही कोर्स जो है उसके थ्रू जो है टीचर्स का इनटेक होगा। तो इस फॉर्म को आपके जितने भी भाई बहन हैं तो उन तक ये सूचना पहुंचा दीजिए, 12वीं पास है या 12वीं कर रहे हैं तो वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट जो है उसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 4 साल का है, तो फिर आप दोबारा अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करेंगे कि जिसमें आप जो इसको करने में करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो यही है जानकारी। थैंक यू।